गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त लेखक जीएस रिचमंड। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ नेगेटिव वोकैबुलरी के बारे। नेगेटिव वोकैबुलरी क्या होती है? नेगेटिव वोकैबुलरी वो होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेगेटिव शब्द अपने नेगेटिव शब्द निकालते हैं, वो नेगेटिव वोकैबुलरी होती है। इसलिए हम जब भी बोलते हैं, जब भी सोचते हैं, जब भी कुछ करते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों के माइंड में नेगेटिव वोकैबुलरी होती है, नेगेटिव बातें होती है, नेगेटिव शब्द होते हैं। वो नेगेटिव शब्द, वो नेगेटिव बातें हमारी लाइफ में रिजल्ट लाती है, फ्रूट लाती है। जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो हमें मिलता है। वो मिलता किस कारण है? नेगेटिव वोकैबुलरी के कारण। नेगेटिव शब्द जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, उसके कारण हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जब भी बोलना हो, जब भी कोई आपने शब्द निकालना हो अपने मुंह से, तो नेगेटिव शब्द कभी ना बोलें। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम करोगे, कोई नया काम करोगे, कोई आप अलग काम करोगे, तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके जो घर वाले होते हैं, आपके जो अपने परिवार के मेंबर होते हैं, सबसे पहले वो नेगेटिव शब्द निकालते हैं। कोई आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपको बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये होगी नेगेटिव वोकैबुलरी। नहीं हो सकता, नेगेटिव वोकैबुलरी। फिर कोई आपने काम शुरू किया, उसमें नेगेटिव आपको कोई एग्जाम्पल दे दी उन्होंने कि ये जो आप काम कर रहे हो, ये उसने किया था, उसका ऐसे हो गया, उसने किया था, उसका ऐसे हो गया। देखो दोस्तों, हर इंसान के अपने कर्म होते हैं, हर इंसान के अपने सोच होती है, हर इंसान की अपनी वाइब्रेशन होती है, हर इंसान का अपना ऑरा होता है, हर इंसान की अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी उसके कर्म होते हैं, उसी हिसाब से जो उसकी थिंकिंग बनती है, उसके विचार बनते हैं। जो भी विचार बनते हैं, वो शब्द वो अपने मुंह से निकालता है। इसलिए जो वो शब्द निकालते हैं हम, जो वो वोकैबुलरी हम अपने मुंह से निकालते हैं, नेगेटिव और या पॉजिटिव। पॉजिटिव तो बहुत कम लोग हम निकालते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ही निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने घर में ही वो जो है एक दूसरे के साथ जो इतनी वो ऐसी मतलब शब्दावली यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। कई बार भाई भाई एक दूसरे को गालियां निकालने लगते हैं, आपने देखा होगा। भाई भाई होते हैं, रिलेशन होता है उनका, लेकिन वो जो है नेगेटिव शब्द तो किसी को भी नहीं निकालने चाहिए, वैसे गालियां हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन लोग करते हैं। और जब वो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा हो, तो अच्छा फिर कैसे हो सकता है? जब हम शब्द नेगेटिव निकालते हैं, बातें नेगेटिव करते हैं, तो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम अपने मुंह से निकालते हैं, उसी का फल पाते हैं। इसलिए इसके लिए नेगेटिव वोकैबुलरी से पॉजिटिव वोकैबुलरी की तरफ जाने के लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप डेली 2 4 5 वर्ड लिखें, जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन कहते हैं, वो जो अफर्मेशन होते हैं, वो जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, पॉजिटिव वाक्य होते हैं, वो हमारी लाइफ में इतना काम करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम रिपीट करते हैं डेली, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है लाइफ में कि
जो भी हम बोलते हैं, जिस तरह की अफर्मेशन हम बनाते हैं, तो वो हमारी जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। अफर्मेशन हम कैसे बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने पॉजिटिव ख्याल अपने माइंड में लाया। पॉजिटिव ख्याल क्या लाया कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज मुझे पॉजिटिव लोग ही मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं, मेरे जीवन में पॉजिटिव लोग ही आने वाले हैं आज, और हमेशा मेरे जीवन में पॉजिटिव लोग ही आते हैं। ये आपने अफर्मेशन बना ली, और फिर इसको आपने बार बार रिपीट किया, 2 बार, 4 बार, 10 बार, हर रोज़ रिपीट किया, तो फिर इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई और आपका कोई सपना है, कोई आप काम, वो ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो उस तरह की अफर्मेशन आपने बना लेनी है। जब आप अफर्मेशन वैसी बना लेते हो, तो वो आपके धीरे धीरे आपके वो माइंड में बैठ जाती है। वो आपके माइंड में बैठ जाती है तो उसका आपको रिजल्ट मिलने लगता है आपके रियल जीवन में, रियल लाइफ में उसका रिजल्ट मिलने लगता है। यानी कि वैसा ही घटित होने लगता है, वैसा ही शुरू हो जाता है जो आप शब्द निकालते हो। लेकिन नेगेटिव आपको बहुत देखने को सुनने को मिलता होगा, नेगेटिव शब्द आपको ज़्यादातर सुनने को मिलते होंगे। इसकी एक और आपको मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कि आप सुनते होंगे, आप टीवी सीरियल देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग्स में इस जो गीत होते हैं, सॉन्ग होते हैं, इसका हमारे माइंड में इतना असर पड़ता है कि वो सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, जो शब्द आप सुनते हैं। तो आप कोई भी गाना उठा के देख लो, वो गाने में ज़्यादातर दुख पैदा करने वाले नेगेटिव शब्द होते हैं, पॉजिटिव शब्द नहीं होते। तो वो जो आप लगातार गीत सुनते हैं, तो वो सीधे हमारे माइंड में चले जाते हैं, तो फिर वैसे ही होने लगता है। तो आप तो सैड सॉन्ग सुनते हो, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शब्द जिसमें होते हैं, ऐसे सॉन्ग सुनते हो। इसलिए जब आप सॉन्ग सुनते हो, जहाँ टीवी सीरियल देखते हो, फिल्में देखते हो, तो उसमें आप देखा करें कि इसमें जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसका थीम क्या है, ये क्या, कौन सा जो वर्ड है इसमें यूज करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आपका जो माइंड है वो तैयार होता है, जो प्रोग्रामिंग है आपके माइंड की होती है। लेकिन आप कोई भी गीत देख लो, ज़्यादातर जो गीत होते हैं, सॉन्ग होते हैं, उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। पॉजिटिव गीत, पॉजिटिव सॉन्ग बहुत कम आते हैं, मोटिवेशन वाले सॉन्ग बहुत कम आते हैं, पॉजिटिव करने वाले सॉन्ग जो है बहुत कम आते हैं, अच्छे सॉन्ग भी आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव सॉन्ग होते हैं। तो दूसरी बात, जो हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा समझता है। तस्वीरें, जो तस्वीरें होती है, वो जो हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें जो हम तस्वीरें देखते हैं, जैसी तस्वीरें देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं वो पिक्चर, और उसी हिसाब से वो हमारा माइंड तैयार होता है। सो मैं बात कर रहा था नेगेटिव वोकैबुलरी की। कभी आप नोट करना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक आप नोट करना कि आप कितने शब्द नेगेटिव निकालते हो, और जिन लोगों से आप मिलते हो उन लोगों के बारे में विचार करना, उन लोगों के शब्दों के बारे में आपने विचार करना, सुनना कि वो लोग कितने शब्द नेगेटिव निकालते हैं। इसीलिए आपका ऑरा भी नेगेटिव बन जाता है, आप भी नेगेटिव हो जाते हो, और वो नेगेटिविटी आपके माइंड में बैठ जाती है,
और फिर आप भी नेगेटिव शब्द निकालने लगते हो, नेगेटिव वोकैबुलरी आपकी पक्की हो जाती है। कई शब्द तो ऐसे होते हैं कि वो जो पुरानी वो टर्म बनी होती, कहावतें बनी होती हैं, ऐसी गंदी गंदी कहावतें बनी हैं, वो शब्द वो बोलते हैं लेकिन लोगों के वो माइंड में बैठे हुए हुए होते हैं, तो वो बोल देते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये जो हम कहावत बोल रहे हैं ये प्रचलित तो है, हमने सुनी तो है, एकदम से हम अपने मुंह से निकाल देते हैं वो शब्द, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका हमारी लाइफ में क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छे शब्द निकालें, अच्छी वोकैबुलरी बनाएं। एक कॉपी पेन लें, एक डायरी रखें, उसमें डेली डेली आप लिखें, डेली लिखें कि आप कितने वर्ड पॉजिटिव लिखते हो, पॉजिटिव वर्ड कितने लिखते हो। उसमें अफर्मेशन बना के लिखें, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, इस तरह के जो वर्ड हैं, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव शब्द है, वर्ड है। तो वो शब्द जो बार बार लिखें, और जब आप बोलते हो उसमें बार बार यूज़ करने की कोशिश करें। तो जब आप बार बार ऐसा करते हो तो वो शब्द आपके माइंड में बैठ जाते हैं। तो आप जब आप बोलते हो, कोई बात करते हो, तो कुदरती तौर पे वो शब्द आपके मुंह से निकलने लगते हैं। इस तरीके से आपकी जो वोकैबुलरी है वो पॉजिटिव होने लगती है। नेगेटिव वोकैबुलरी जो है वो आप नहीं यूज़ करते, पॉजिटिव शब्द यूज़ करते हो। तो धीरे धीरे आपका माइंड को पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाती है। तो जब कोई आपके आसपास नेगेटिव शब्द निकालेगा तो आपको तुरंत पता भी लग जाएगा कि ये शब्द नेगेटिव है। आप उसको टोकोगे, जहाँ उसको रोकोगे, जहाँ आपको पता लग जाएगा कि ये शब्द मेरे लिए ठीक नहीं है, जो सामने वाला शब्द यूज़ कर रहा है वो शब्द मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको धीरे धीरे ये एहसास भी होने लगेगा, आपको ये पता भी चल लगेगा। अगर आपने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, इस तरफ आपने सोचना शुरू कर दिया कि नेगेटिव शब्द कौन से हैं और पॉजिटिव कौन से हैं, तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव शब्द ही एक्सेप्ट करेगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, वो नेगेटिव शब्द कितने यूज़ करते हैं और पॉजिटिव शब्द कितने यूज़ करते हैं। तो जब वो नेगेटिव शब्द यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको पता लगने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे आपका इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे इन्वायरमेंट के साथ भी रहना मुश्किल हो जाएगा जो नेगेटिव, जिनकी वोकैबुलरी नेगेटिव है, जो नेगेटिव सोचते हैं। आप धीरे धीरे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव काम करने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिविटी वाले, आगे बढ़ने वाले, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने वाले, आपकी लाइफ को किसी हाइट पे पहुंचाने वाले, आपकी लाइफ को ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले। और आपका उन लोगों को साथ मिलेगा जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। ना कि ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती बनेगी, आपकी संगत बनेगी, जिन लोगों की संगत करके, जिन लोगों की दोस्ती करके आपको अपनी लाइफ में शर्मिंदा होना पड़े, आपकी लाइफ ऊंचा जाने की बजाय नीचे की तरफ जाती हो, ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए। और वो तभी हो सकता है अगर आप अपने जो आपका आसपास के लोग हैं उनकी वो जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों का ख्याल रखेंगे कि वो कैसे शब्द बोलते हैं, उनकी बोलबानी कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसा सोचते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो ये है
कि हम अगर कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई भी करते हैं छोटा मोटा, तो हमें रहना तो इसी समाज में है, लोगों के साथ हमें मिलना भी है, हमारा जो है लेन देन भी होता है, वाह वास्ता भी पड़ता है लोगों के साथ। लेकिन जब आप सोचना शुरू करोगे ना, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, पहले आप खुद सोचोगे कि मुझे पॉजिटिव लोग ही चाहिए अपनी लाइफ में, ये आप प्रण कर लोगे कि मुझे अच्छे लोग ही चाहिए, मुझे पॉजिटिव लोग ही चाहिए, मुझे पॉजिटिव लोगों में ही रहना है, तो फिर धीरे धीरे आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव शब्द यूज करते हैं, जो पॉजिटिव वोकैबुलरी यूज करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है इस विषय पे आप सोचना। तो उम्मीद करता हूँ, गर्मी बहुत है, धीरे धीरे जो है गर्मी का मौसम जा रहा है, लेकिन अभी बहुत गर्मी है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने अंत तक देखी होगी, जिसने भी देखी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों के साथ भी ये सेंड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।